नमस्कार, मैं ज्योति पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का टीवी इंडिया 18 में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों की तरफ। सूबे के मुखिया चाहे जितनी योजनाओं का शिलान्यास कर दें या फिर विकास कार्यों का पिटारा खोल दें, पर भ्रष्ट अधिकारियों की कार्यशैली के चलते आज भी प्रदेश की जनता को विकास सिर्फ कागज में ही देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक नमूना बांदा जनपद में देखने को मिला, जहां जल संस्थान के भ्रष्ट अधिकारी के भ्रष्टाचार के चलते नहरों के विकास कार्य को आए करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। जनपद को 1.5 करोड़ रुपयों की नहरों की साफ सफाई और मरम्मत को शासन से मिला था, पर 1 दर्जन से भी ज्यादा नहरों में कोई कार्य नहीं हुआ और इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ता है। सूखे की मार झेल रहे किसानों के लिए भ्रष्ट अधिकारी यमराज से कम नहीं है। वहीं शिकायत पर लखनऊ से आई जांच टीम द्वारा क्लीन चिट भी दे दी गई और तो और अधिकारियों ने तो शासन को भेजी अपनी रिपोर्ट में 100% कार्य पूर्ण होने का भी दावा किया। इतना ही नहीं, हाल ही में बांदा की नहरों का निरीक्षण कर सिंचाई मंत्री ने नहरों की तारीफ करके सीएम साहब को टैग भी किया था, पर नहरों की वास्तविक हालत कुछ और ही है, जो कि अपनी जुबानी खुद ही बयां कर रही है। पेश है नहरों की बदहाली और करोड़ों के घोटाले पर एक खास रिपोर्ट, जिसमें बांदा में नहरों की सफाई और मरम्मत के लिए शासन द्वारा भेजे गए 1.5 करोड़ भ्रष्ट अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गए और नहरों की हालत ज्यों की त्यों बनी हुई है। सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट था कि साल के आखिरी तक नहरों की साफ सफाई और मरम्मत का कार्य पूर्ण हो जाए, जिससे किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। इसके लिए शासन ने 1.5 करोड़ की धनराशि भी उपलब्ध कराई थी, पर नहरों के लगने वाले पैसे अधिकारियों में भी बंदरबाट हो गया और कागजी कार्यवाही में क्लीन चिट व 100% ओके दिखाया गया। जनपद में 1 दर्जन से भी ज्यादा नहरें ऐसी हैं जिनको अभी तक छुआ भी नहीं गया। जनपद में घड़ी चांदपुर, चारर माइनर, रिसोरा, पहाड़पुर, तरखरी, खोई, अजीतपुर, पत्रह कोठी, जारी माइनर, अछाय माइनर, मुंगूस माइनर और सैमरी माइनर खुद ही अपना विकास बयां कर रही हैं। इन नहरों में पेड़ पौधे लगे हैं, नहरें टूटी पड़ी हैं, बरसात में पानी खेतों में घुसकर फसल बर्बाद करती नजर आ रही हैं, पर अधिकारियों की आंखों में शायद पट्टी बंधी है, जिसे उनकी खामियां नहीं दिख रही हैं। इतना ही नहीं, जब कोई शिकायत करता है तो लखनऊ से आई जांच टीम भी सड़क के किनारे की मरम्मत हुई 100 मीटर की नहर देखकर क्लीन चिट दे देते हैं। और तो और हमारे सिंचाई मंत्री महोदय तो एसी कार में बैठे ही नहरों को चमकता देखकर सीएम साहब को टैग कर देते हैं, पर इन सब खानापूर्तियों का नतीजा किसानों को भुगतना पड़ता है। आइए अब हम चलते हैं इन भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ चुकी इन नहरों पर। सबसे पहले चलते हैं पहाड़पुर माइनर और तारकरी माइनर, जहां आप खुद ही देख सकते हैं कि नहरों की हालत कैसी है। और अब हम आपको सुनाते हैं इन क्षेत्रों के किसानों का गुस्सा। स्थानीय किसानों का कहना है कि यह कई वर्षों से साफ सफाई नहीं हुई है और हम सभी किसान परेशान हैं। बरसात में हजारों बीघा पानी आता है जो कि खेतों में घुस जाता है। कम से कम अगर यहाँ साफ सफाई या मरम्मत नहीं होती तो 10 इंची पाइप ही डाल दिया जाता तो हमें दिक्कत नहीं होती। किसानों का यह भी कहना है कि यहाँ अधिकारी कभी कभार आते हैं और खानापूर्ति करके चले जाते हैं। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं खोई, अजीतपुर, तेरहा माइनर, कड़ीपुर नहर और जानपुर माइनर और किसानों और स्थानीय लोगों से बात करते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि नहरें हमेशा से ही सूखी पड़ी हैं, कभी भी मरम्मत नहीं हुई। अधिकारी कभी कभार आते हैं, बैठे बैठे जांच हो जाती है, जहाँ से नहर कमजोर है वहाँ से पानी आता है और हमारी फसलों को नष्ट करता है। किसानों ने बताया कि 1.5 साल पहले नहर में मिट्टी की थोड़ी बहुत खुदाई हुई थी। नहरें भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ चुकी हैं। किसानों का यह भी कहना है कि नहर में कोई काम नहीं होता, हर तरफ कटान पड़ी है। नहरों के दोनों किनारों में मरम्मत कर दी जाती है, जिससे अधिकारी आते हैं और किनारे का निरीक्षण करके क्लीन चिट देते हैं। अभी तो आपने बांदा की नहरों की जमीनी हकीकत देखी व किसानों की जुबानी सुनी। अब हम आपको दिखाते हैं जेई की जुबानी, जहां उनके हिसाब से सब कुछ ठीक है। जेई गरुड़ देव का कहना है कि बांदा से निकलने वाले माइनरों में काम कराया गया है। शासन की जांच लखनऊ से आई थी, अभी रिपोर्ट नहीं सौंपी गई, जल्द ही सौंपी जाएगी। हो सकता है पर काम कराने के बाद भी नहरों में कमी आ गई हो तो उनकी जल्द ही मरम्मत कराई जाएगी। वहीं जल संसाधन के अधिशासी अभियंता अरविंद पांडे का बयान है, जहां उनको कोई कमी ही नजर नहीं आ रही है। नवंबर में टेंडर हुए थे, नया संचालन 10 से 23 जनवरी तक होना है। जिन नहरों में कमियों की शिकायत आ रही है उनकी मरम्मत कराई जा रही है। 1.5 करोड़ का बजट शासन ने भेजा था, उसमें कार्य चल रहा है तथा 3 तरह की जांच होती है जिसको सौंपा जाएगा। वहीं जब नहरों की दुर्दशा, भ्रष्टाचार और करोड़ों के घोटालों की जानकारी के लिए जब बांदा के मंडल आयुक्त और जिला अधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए अपना पल्ला झाड़ते हुए जांच का हवाला देते हुए नजर आए।
जहां अभी आपने देखा कि बांदा जनपद नहरों की दुर्दशा और सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट का जीता जागता आंखों देखा हाल। इससे तो खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सीएम साहब के अधिकारी किस तरह सबकी आंखों में धूल झोंकते हैं और करोड़ों रुपया आपस में बांटकर क्लीन चिट और 100% कार्य संपन्न की रिपोर्ट भेजते हैं। इससे क्या यही माना जाए कि पूरा सिस्टम ही डिस्टर्ब है या फिर नीचे से ऊपर तक कमीशन खोरी के चलते विकास कार्य केवल कागजों तक ही सीमित है। अब यहाँ देखना यह होगा कि विभागीय सचिव, मंत्री और खुद सीएम साहब इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कैसे लगाम कसते हैं और क्या कार्यवाही करते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिर उस समय ऐसा नहीं छोड़ेंगे पानी, अत्यधिक पानी आ जाएगा तो जहाँ से कमजोर है वहाँ से पानी भर जाएगा। कितनी जगह से कमजोर है? बहुत जगह है। जब आप ये सर्वे करने गए हैं तो आपने खुद देखा होगा। नहीं तो आपके मुंह से जानना चाहते हैं कि कहाँ से, क्या पूरी ऐसा ही है? पूरी तो ऐसा नहीं, देखिए पूरी कोई चीज खराब नहीं हुआ करती है। जी जी, जहाँ जहाँ खराब है वहाँ अच्छी तरह रिपेयरिंग हो जाए, दोबारा ना कर दे, मगर खाना पूर्ति कर देते हैं। लगभग खराब है, लगभग कम से कम 60% खराब है। आप यहाँ और जाएंगे तो और खराब मिलेगी आपको। उस तरफ 80% होगी। अब हाँ 80% होता, 70% भी हो सकती है। नहर है, अजीतपुर माइनर है। क्या दिख रहा है आपको, क्या लग रहा है यहाँ सफाई कितनी हुई है? यहाँ सर सफाई तो देखिए कि कहाँ हुई है, ऐसे नाम मात्र वहाँ पुले के पास हो गई है, नहीं बाकी जाम है, बेशरम है, खजूर है, ये सब बम्बूल हैं जी। तो क्या यहाँ का अधिकारी नहीं आता, गरुड़देव वगैरह कभी नहीं आए यहाँ? यहाँ सर हम लोगों को तो ठीक है पता नहीं है, पर जितना यहाँ कर सफाई करके चले गए हैं और यहाँ बाकी पड़ा है। हाँ, क्यों आगे क्यों करते हैं ये लोग? अब ये सर वही बता सकते हैं कि कैसे उनके। क्या ये पूरी नहर इसी तरह बजी है? ऐसे मिलेगी आपको, कहीं सही नहीं हुई है। हाँ। बस 1-1 मीटर 2-2 मीटर कर दिया गया, 100-200 मीटर इधर उधर कर दिया, सामने बस रास्ता। अच्छा, कहने वाली बात यह है कि अधिकारी अभी आए थे, जांच करने आए थे और लखनऊ की भी टीम आई थी और वो जांच करके गई और क्लीन चिट दे के गई कि नहर साफ है। हो सकता है सर कह दिया होगा, उन लोगों ने साफ कर दिया, उनका कहने का फर्ज हो गया। हमारे समझ में आप मौके में देख लिया है तो हम तो गलत तो बता नहीं रहे। भ्रष्टाचार है ये, कोई इसमें वो नहीं है, इसका निशाना अभी भी मौके में है। हमें ये पता नहीं है कि मतलब ठेकेदार से हुआ है कि गवर्नमेंट स्तर से हुआ है कि मनरेगा से हुआ है। क्या करते हैं? पैसे निकाल के बस वो हो जाता कि काम हो गया। अच्छा, तो सफाई नहीं हुई? सफाई कहाँ होती है साहब, सफाई होती तो क्या आप लोगों को तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, आप लोगों की फसलें भी बेकार हो जाती है। अब हमारी खेती नहीं है, आप लोगों की जैसे मजदूरी कर लिया तो खा लिया, नहीं कर। क्या देखते हैं, किस तरह से देखते होंगे कि किस तरह से नुकसान होता है किसानों का? हाँ जी, यहाँ से पानी जाता है सब तो वहाँ फसल नष्ट हो जाती है, पूरी ऐसे डूब जाता है, पूरा डूब जाता है। अधिकारी झूठ बोल रहे हैं, नहर नहीं बनाई इन्होंने? नहर साहब बनी है लेकिन अब वो हिसाब से सफाई नहीं होती है। कुछ नहीं हुआ जी, वो तो पुरानी नहर बनी है, लेकिन वो तो कह रहे हैं हमने नहीं बनाई है, सब पट्टी डाल के बढ़िया सही कर दिया। मशीन लगी तो कहाँ गई? बेवकूफ बना रहे हैं ठेकेदार। ये कौन सी नहर है? गढ़ी चांदपुर नहर के पास में है। अच्छा, तो भाई साहब ये बताइए कि ये जो नहर है इसमें किस तरह से काम हुआ है? यहाँ पर अभी तो कोई काम नहीं हुआ इस साल। हाँ, ऐसे पड़ा है। किस तरह से नुकसान होता है आप लोगों का? नुकसान है, हर जगह कटान पड़ी है, ना कोई पुराई हुई है पट्टी की, और ऐसे खुला पड़ा है। जब अब बरसात वो छूटने वाला है नहर, तब आ जाएगा नहर तो कटा पड़ा है, सब फसल नष्ट हो जाएगी, भर जाएगा। ये हर साल होता है आप लोग? यहाँ कुछ सुधार नहीं होता? जी, लेकिन अधिकारी तो बता रहे हैं कि हमने सारी नहर बना दी, सब बढ़िया है। जैसे बता रहे हैं कि रोड के किनारे थोड़ी बहुत करवा दिया, 100 मीटर इधर 100 मीटर उधर, तो रोड से देख लेना अधिकारी कभी आना नहीं है यहाँ। जी भाई, कहाँ गांव में थोड़ी देखने आते हैं। हाँ। वो तो वहीं मेन रोड से देख लिए, ये तो साफ है। आगे तो मेन रोड के पास 100 मीटर इधर 100 मीटर उधर करवा दिया, बस देखने को हो गया भाई साफ हो गया नहर पूरा। सब खेल है जी। रामपाल जी, कौन सी नहर है ये जो जिसके बारे में बता रहे हैं आप? हाँ, क्या बता रहे हैं? मतलब वहाँ खुदाई नहीं भाई है। हाँ, पुलिया तक भाई, आगे वाली पुलिया है वहाँ तक बाकी है। सब पूरा नुकसान होगा? हाँ, नुकसान है ही है। बताओ ना क्या नुकसान होगा? वहाँ नुकसान का होगा, जब पानी नहीं पहुँचता बस एक से फूल फाट के बराबर हो जाता है। कब से नहीं हुई सफाई? मतलब बहुत पहले से, पिछली बार खुद होता है तो नहीं खुद है। अभी आप 3 साल बता रहे थे।
बाहर साल जो खुदाई भई है बम्बा की, तो मतलब वहाँ तक नहीं भाई। हाँ। आसो भी ये खुदाई भई है, पुलिस तक भाई, वहाँ नहीं भाई। तो क्या नुकसान होता है? पानी नहीं पहुँचता है, पानी पहुँचता ही नहीं है। पानी नहीं पहुँच, सब ये इधर उधर भाग जाता है, वहाँ जब खुदाई नहीं आता। ये पहाड़पुर माइनर है। क्या स्थिति है इसकी? स्थिति तो बहुत खराब है। अब बताइए, इतना गहर यहाँ कर दिया, आगू कोई साफ सफाई है नहीं है। जब नहर आता है तो लोग बांधते हैं, डंडा गाप के, पन्नी लगा के, हर चीज़ है। सिंचाई होती नहीं, जब आते हैं तो उखाड़ के फेंक देते हैं। बताइए, ये स्थिति है। किसान करें तो करें क्या? क्या सफाई वफाई नहीं हुई? कहाँ सफाई हुई है साहब, आप देख लीजिए, कहाँ सफाई। बस यही पे शर्मा काट दिए, सफाई है, ये कोई सफाई नहीं है। आगे वाली वो वाली आगे वाली में देखिए, वो पहाड़ पर नहर की क्या पोजीशन है? अब अगर वो सफाई करा दें तो चल के बस बीच में ऐसे पड़ रहा है, हो गया सफाई। अच्छा, हाँ, बेवकूफ बनाते हैं ठेकेदार। सफाई नहीं हुई, सफाई से बड़ी बड़ी हो जाती है बस, दिखावटी के हो। बस। आगे आगे हाँ, पीछे नहीं करते। क्या नुकसान होता है उससे फिर? पानी भरता है, खेत में उपलाता है जहाँ सफाई में भाई। हाँ, पता सकती है। अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए आता है नाली साफ करने का, नहर साफ करने का। खूब जाना चाहिए। हाँ, अधिकारी खूब खा थी, कहीं की जो उन्हें सफाई हो गई, हो गई। अब मजदूर के सुबह पैसा पड़ो, हम को ये हम नरेगा में कर, मजदूरी नहीं मिली है हमारी, क्या करेंगे? बेवकूफ बना रहे हैं सब। स्वागत है, मैं हूं अनवर रज़ा रानू और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे अजीतपुर की जो नहर है वो किस तरह से जाम है। करोड़ों रुपए इसमें आ चुका है और पूरी तरह से कोई सफाई नहीं हुई है और पूरी तरह से ये जाम है। अधिकारी जिस तरह से लखनऊ की टीम आई थी और उस टीम से इन लोगों ने दावेदारी की थी कि पूरी नहर जो है हम लोगों ने साफ़ कर दी। अब आप देखिए आगे की नहरें किस तरह से गंदी पड़ी हुई हैं और पीछे जिस तरफ से अधिकारी चेक करते हैं वो देखिए कितना साफ़ कर देते हैं, जिससे अधिकारी बिल्कुल अचंभित रहते हैं कि वास्तव में काम हुआ है। लेकिन सच्चाई तो ये है, जिस तरह से यही आधी नहर आपको मैं दिखा रहा हूँ, इस तरफ से रोड के किनारे बिल्कुल साफ़ है और रोड के इस तरफ देखिए किस तरह से जाम है। पूरी तरह से यहाँ पानी की बात कर रहे हैं, कोई और भी चीज़ नहीं निकल सकती। और रही बात किसानों की, तो किसान जो है हमेशा से परेशान होता चला आया है, चाहे वो बीज की बात हो या ख़रीद केंद्र की बात हो या पानी की बात हो। यहाँ पर भी 2 दिन बाद नहर शुरू होने वाली है और आधिकारिक जो दावेदारी है वो पूरी तरह से ये कह रही है कि हमने पूरी सेल्ट और सफाई नहरों की करवा दी है, ना कि यहाँ पर किसी तरीके की ना सेल्ट सफाई हुई है और ना ही नहरों की कोई सफाई हुई है। किसान मेरे सामने खड़े हुए हैं, किसान बता रहे हैं कि आगे की जो 2-4 मीटर की जो है वो नहर साफ़ कर दी जाती है, उसके पास ज्यों का त्यों। तो रही कहने वाली बात ये होगी कि किस तरह से जांच अधिकारी करते हैं। रही बात अधिकारियों के काम करने की, तो ये आप मेरी तरफ देख सकते हैं कि संस्थान ने किस तरह से भ्रष्टाचार की बेल चढ़ रहा है, करोड़ों रुपए की चूना लगाया जा रहा है। किसान की फसलें अभी कुछ दिन बाद जो बेचारों की जिनकी खेती बची हुई है वो थोड़ी बहुत जो बचेगी वो पानी में डूब जाएगी। तो अनवर रज़ा सेल्ट सफाई, तो उस टेंडर में कार्य की क्या स्थिति है? नवंबर में टेंडर हुए थे और उसको हम लोगों का जो रवि का नहर संचालन है 10 जनवरी से 23 जनवरी तक होना है। 10 जनवरी के पहले सारे काम समाप्त किए जाने हैं। अभी भी जहाँ जहाँ से हमें कंप्लेंट्स आ रही हैं कि कहीं पे कुछ नहरों के टेल पोर्शन में जो है सफाई बची हुई है, वहाँ पे हम लोग करा रहे हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि 10 तारीख नहर चलने से पहले ये सारे काम ख़त्म कर दिए जाए। सूत्रों द्वारा जानकारी मिली कि आपके विभाग में जो कार्य की प्रगति की रिपोर्ट है जो शासन को भेजी जा चुकी है, कि आपके 100% कार्य पूरे हो चुके हैं, इस पर क्या कहेंगे? 100% कार्य की रिपोर्ट भेजी जा चुकी है, बट स्टिल अगर कहीं से कोई शिकायत आती है, टेल पोर्शन में कहीं पे कुछ काम रह गया है तो उसको हम लोग प्राथमिकता पे उसको मैं स्वयं देखता हूँ और अगर कहीं कहीं पे कुछ 100 मीटर या 200 मीटर रह गया है किसी नहर पे तो उसको काम 10 तारीख से पूर्ण करा लिया जाए। सर, हम लोगों ने बात करी है, जैसे आपके जेई हैं जो गरुड़ देव साहब, उनके क्षेत्र में कई जगह हम लोगों ने बात की, नरैनी हो चाहे वो तिंदवारी का क्षेत्र हो, कई ऐसी नहरें हैं जहाँ 2-2 साल से 1.5 साल से कोई काम ही नहीं हुआ, कभी कोई गया ही नहीं। और सर इनके ऊपर आरोप है कि बस आगे पीछे का काम करा देते हैं, समझ रहे हैं सर जी, और पूरा पैसा निकाल लेते हैं मेट की मिलीभगत से। जो भी मेरे संज्ञान में जिन नहरों की कंप्लेंट्स आती हैं उसको मैं स्वयं तत्काल मौके पे जाके देखता हूँ और अगर काम कहीं पे छूटा हुआ है तो उसको कंप्लीट कराया जाता है। ये कहना कि
बिना काम किया है पैसा जेई द्वारा निकाल लिया जाता है, ये सरासर गलत है। जो भी मेरे संज्ञान में नहरों की कंप्लेंट्स आती है उसको स्वयं मैं तत्काल मौके पे जाकर निस्तारित करता हूँ और ये सुनिश्चित करता हूँ कि वहाँ पे जो है जो भी जिस प्रकार की भी शिकायत है उसको तत्काल दूर किया जाए। सर नहर कितनी तारीख को शुरू होने वाली है? 10 जनवरी से 23 जनवरी तक चलनी है। आज 7 तारीख है जी, मतलब 7 तारीख की रात है सर। जी। क्या आप 2 दिन में इतनी सारी नहरें साफ करा? जो भी मोस्टली काम समाप्त कर किया जा चुका है। जो भी अगर थोड़ी बहुत कंप्लेंट्स कहीं पे बची हुई हैं उसको 2 दिन के अंदर समाप्त कर लिया। साहब वहाँ पे पूरी नहरों में पूरा कचरा हम लोगों ने 1.5 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर आप मुझे पर्टिकुलरली नहर का नाम बताएं, मैं स्वयं कल जा करके देखूंगा। आप मुझे नहर का नाम तो बताइए कम से कम। सर कितना इसमें वो आया था, कितना बजट खर्च? इसमें 1,51,00,000 रुपए का बजट आया हुआ था और अभी तक जो है जब तक काम समाप्त नहीं हो जाएगा और इस पूरे सिल्ट सफाई की 3 स्तरों पे जांच होती है। माननीय समस्त विधायकों से प्रमाण पत्र लिए जाते हैं इस बात के कि उनके विधानसभा में समस्त कार्य जो है मानक के अनुरूप हुए हैं। इसके अलावा मुख्यालय से टीम आती है, वो जांच करती है। जिला स्तरीय टास्क फोर्स है जो वो जांच करती है। उसके बाद मार्च में जाकर के भुगतान होता है। तो अगर इन 2 महीनों में भी कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी प्रकार की कंप्लेंट्स आएगी तो हम उसको दूर कराएंगे। किसी भी प्रकार का भुगतान से संबंधित कोई ऐसा वाकया नहीं प्रकाश में आएगा कि बिना काम के पेमेंट हुआ। सर 2 दिन बाद नहर शुरू हो जाएगी, पानी चलने लगेगा, बहने लगेगा खेतों में, लोगों की फसलें खराब होंगी, इस पर क्या करना है? फसलें कभी भी नहीं खराब होती हैं। जो नहर हमारा चलाया जाता है वो मांग के अनुरूप चलाई जाती है। ऐसा नहीं है कि नहर पिछले ही वर्ष आपको मैंने अवगत कराया था और वीडियो भेजे थे, नहर फूट गई थी और लोगों के खेत भर। इस साल अगर इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो आप तत्काल मुझे बताएं। इस साल हम पूरी कोशिश करेंगे कि कहीं से भी नहर टूटने की घटना ना हो। उमाकांत जी, ये जो नहरों का हाल है बांदा की, क्या है, किस तरह की हाल है? सर अब आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ कोई खुदाई नहीं हुई 3 साल से। खुदाई भी अगर आज बड़ा ट्रीटमेंट साफ सुथरा कर गए, उसी तरह जंगल खड़ा रहता है। हम लोग निकालते हैं तो उसकी सफाई खुद करवाते हैं अपने पैसे से जी। और मिट्टी भी खुदवा के फेंका जाते हैं, दरिशी नहीं करवाते हैं, मिट्टी हटवाते हैं वहाँ से जी। तो किस तरह से नुकसान होगा आप लोगों का? नुकसान हमारा ये है कि अब हम अपने खेतों नहीं जा पाते हैं। उसी के नहर आ गई तो खेतों में पानी भर रहा है। बहुत सारी समस्याएं हैं हमारे पास। तो अधिकारी जो दावेदारी कर रहे हैं, अधिकारी गलत दावेदारी कर रहे हैं। कभी कोई जांच नहीं होती? कोई जांच नहीं हुई इसमें, किसी प्रकार की कोई जांच नहीं हुई। उधर से कुछ दूर खुदाई हो गई, इधर से कुछ दूर खुदाई हो गई, बीचों बीच का पूरा सेंटर छोड़ देते हैं। तो क्या लग रहा है, भ्रष्टाचारी फुल है, उसमें क्या कमी है? जारी है। आपके द्वारा कार्य कराए गए हैं तो कौन कौन सी साइडों में कार्य कराए गए हैं और कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं? हमारे यहाँ बांदा ब्रांच से निकलने वाली माइनरों के काम कराए गए हैं जी। तो उसमें ये सिल्ट सफाई का काम कराया गया है जी। तो जिन नहरों में लिया गया था लगभग पूर्ण हो गया। कहीं पानी वानी भरा था तो उसके लिए जो है काम कराया जा रहा है अभी जी। नरेनी क्षेत्र में भी आपका है? जी नरेनी क्षेत्र में भी, वो भी सारे कार्य नरेनी क्षेत्र में भी है हमारा जी। शासन में जो आपके द्वारा रिपोर्ट भेजी गई वो 100% नहीं जांच हो गई है, लेकिन रिपोर्ट अभी हमारे यहाँ से यहाँ 2 लोगों की टीम आई हुई थी। यही की थी लोकल स्तर पे या लखनऊ से? लखनऊ स्तर से आई हुई थी टीम जी। जांच कर गए हैं अभी। अब रिपोर्ट अपना उनका बनाना है, जो भी बना है अभी। लेकिन हमारे कैमरे में आपकी जो साइडें हैं जो सफाई कराई गई हैं वो तो बिल्कुल ज्यों का त्यों धरी है। वो तो कहीं सफाई हुई नहीं है। आगे की 100% हेड पे और पीछे पूंछ पे टेल पे 100% किए गए हैं। नहीं ऐसा नहीं है। जहाँ कहीं पानी वानी भरा था तो वो रह गया है, तो अभी काम उसको कर रहे हैं लोग जी, उसको पूरा करा रहे हैं। 5 तारीख तक दिसंबर तक पूरा हो जाना चाहिए था। नहीं 5 दिसंबर तक हाँ पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन जहाँ पानी ज़्यादा भरा था या नहीं हो पा रहा था तो उसमें काम जहाँ हम लोगों ने बनाया है पूरी सारी। अच्छा नहीं तो अब सूख गया होगा तो वो सब काम कराए जा रहे हैं, पूरा कराए जा रहे हैं जी। अच्छा, यहाँ के कुछ ठेकेदारों ने अनऑफिशियली बात की है कि गरुड़देव साहब हेड और टेल की काम करवा लेते हैं जी, उसका 10% नहीं का मुनाफा दे देते हैं, उसके बाद पूरा पैसा रख लेते हैं। नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब गलत बात है, सब झूठे आरोप लगा जी झूठे आरोप लगा रहे हैं। बाद आपकी नहर आ जाएगी तो किस तरह से नुकसान होगा आपका? नुकसान तो होना ही, बहुत नुकसान होगा। क्या किस तरह से?
सब जो है ये सब खराब हो जाएगा। कैसे खराब होता है? ये पीला पड़ जाएगा, मतलब जो है ये सड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है अभी तो पानी नहीं आ रहा है। जब पानी हमारा लग जाएगा तब पानी आएगा तो जो है सड़ेगा ही। नहर तोड़ के निकल जाता है खेत में पानी? जी, पूरा उफला जाता है, नहर टूट जाती है। खुदाई नहीं होगी तो उफलाएगा तो है। खुदाई नहीं हुई इस कारण है जी, अगर गहरा हो जाएगा तो पानी नहर जाएगा सीधा, जो है सफाई नहीं हुई है। तो क्या कर रही है वो? अगले जी यहाँ पर नहरों का हाल, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि जो भ्रष्टाचार है, जो बेईमानी है, इस पे कौन लगाम? ये सरकार जानबूझ करके किसान को परेशान कर रही है, किसानों को अपमानित कर रही है। सरकार को अपमानित इसलिए नहीं करना चाहिए, पूरा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो फसल की पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे हम। ये हमने नहीं कहा, किसी किसान ने नहीं कहा था, ये भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिलाया था। तो अब सरकार उनकी है तो कम से कम वो एमएसपी दे भारतीय जनता पार्टी जिसमें किसानों की आय दोगुनी हो जाए। जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा, वो जो कानून लाए हैं, अभी तो सब अच्छा लग रहा है। आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मिस्ड कॉल करिए, हमारे सदस्य बन जाइए। ये उनका एक प्रोग्राम है, कार्यक्रम है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि देश के किसान कहां पर मिस्ड कॉल करें जहां पर एमएसपी मिल जाएगी उन्हें। हमें वो नंबर बता दें।